हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। हवेनंसांग की यात्रा ठाकुर प्रसाद शर्मा द्वारा अनुवादित। कल की पोस्ट में केवल मथुरा का ही वर्णन हो पाया था क्योंकि इंटरनेट की गति सही नहीं थी, और यह पोस्ट ठाकुर प्रसाद शर्मा द्वारा अनुवादित चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा का वर्णन है। उसने अपनी यात्रा काल में भारत में क्या देखा और उसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सी यूकी में की है। आज हम अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की यात्रा में उन्होंने क्या लिखा यह उसका विवरण है। अयोध्या को उन्होंने हर्ष ओयूटो कहा है। इस राज्य का क्षेत्रफल 5000 लीटर है और राजधानी का क्षेत्रफल 20 लीटर है। कन्नौज से या नवदत्र कुल से घाघरा नदी के किनारे अयोध्या का फैसला पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर 13 मील है, परंतु अयोध्या ही ओयूटो है। यह ठीक समझ में नहीं आता यदि मान भी लिया जाए कि घाघरा ह्वेनसांग की गंगा नदी है। यह समझ में नहीं आता कि उसने क्यों यह नदी पार की और दक्षिण दिशा में गया। यदि यह माना जाए कि यात्री चिचोली गंगा के किनारे किनारे गया और फिर नदी को पार किया, तो हम उसको प्रयाग के निकट पाते हैं, जो संभव करी धमकी राय है कि दूरी 60 लीटर मानी जाए और अयोतो एक पुराना कस्बा कानपुर नामक समझा जाए तो कानपुर में उत्तर पश्चिम 20 मील है। वह ह्वेनसांग लिखते हैं, यहाँ पर अन्न बहुत उत्पन्न होता है तथा सब प्रकार के फल फूलों की अधिकता है। प्रकृति कोमल तथा सह्य है और मनुष्यों का आचरण शुद्ध और सुशील है। यहाँ के लोग धार्मिक कृत्य से बड़ा प्रेम कर रखते हैं तथा विरोधाभास में विशेष परिश्रम करते हैं। इस संपूर्ण देश भर में कोई 100 संघाराम है और 3000 साधु है जो हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। कोई 10 देव मंदिर हैं जिनमें अनेक संतों के अनुयायी हैं जो बौद्ध धर्म के विरोधी है निवास करते हैं। क्या तुम्हारी जा रही है, परंतु उनकी संख्या थोड़ी है। राजधानी में एक प्राचीन संघाराम है। वह यह स्थान है जहाँ पर वसु बुद्ध बोधिसत्व ने कई वर्ष के कठिन परिश्रम से अनेक शास्त्र हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय विषयक निर्माण किए थे। इसके पास ही कुछ उजड़ी पुजारी दीवारें अब तक दृश्यमान है। यह दीवारें उस मकान की है जिसमें वसु बुद्ध बोधिसत्व ने धम्म की सिद्धता का प्रकट किया था। अनेक देशों के राजा बड़े आदमी श्रमणों और ब्राह्मणा के उपकार से निर्मित धर्मोपदेश किया था। नगर के उत्तर में 40 लीटर दूर गंगा के किनारे एक बड़ा संघाराम है जिसके भीतर अशोक राजा का बनवाया हुआ स्तूप 200 फीट ऊंचा है। यह वह स्थान है जहां पर तथागत भगवान ने देव समाज के उपकार के लिए 3 मास तक धर्म के उत्तम सिद्धांतों का विवेचन किया था। स्मारक स्वरूप स्तूप के निकट बहुत से चिन्हगत चारों बौद्धों के उठन बैठन आदि के पाए जाते हैं। संघाराम के पश्चिम 45 लीटर दूर एक स्तूप है जिसमें बम तथागत भगवान के नख और बाल रखे हैं। इस स्तूप के उत्तर में एक संघराम उजड़ा पड़ा है। इस स्थान पर थीलय शास्त्री ने सोत्रांतिक संप्रदाय विभाषा शास्त्र का निर्माण किया था। के दक्षिण पश्चिम 5 या 6 दिन की दूरी पर एक बड़ी आम्रवाटिका में एक पुराना संघाराम है। यह वह स्थान है जहां असंग बोधिसत्व ने विद्याध्ययन किया था। फिर भी जब उसका अध्ययन परिपूर्णता को नहीं पहुंचा था, तब वह रात्रि में मैत्रेय बोधिसत्व के स्थान को जो स्वर्ग में गया और वहां पर योगाचार्य शास्त्र, महाजन सूत्रालंकार, टीका, मधात, विभगन शास्त्र आदि को भी उसने प्राप्त किया और अपने गुण सिद्धांतों को जो इस अध्ययन में प्राप्त हुए उन्हें समाज में प्रकट किया। अमर वाटिका के पश्चिमोत्तर दिशा में लगभग 100 कदम की दूरी पर एक स्तूप है जिसमें तथागत भगवा बुद्ध के नख और बाल रखे हुए हैं। इसके निकट ही कुछ पुरानी दीवारों की बुनियाद है। यह वह स्थान है जहां पर वसु बोधिसत्व स्वर्ग जैसे उतरकर असंग बुद्धिसत्व को मिला था। असंग बोधिसत्व गंधार प्रदेश का निवासी था। बुद्ध भगवान के शरीरा वसावे 500 वर्ष पीछे इसका जन्म हुआ था। हर्षप्रयाग ओलोइकिया 5000 लीटर के घेरे में है और राजधानी जो 2 नदियों के बीच में बसी हुई है लगभग 20 मीटर के घेरे में है। उनकी पैदावार जिस प्रकार अधिक है
उसी प्रकार फलों की भी पैदावार बहुत व्यापक है। प्रकृति गर्म और सह्य है तथा मनुष्य का आचरण सभ्य और सुशील है। लोग विद्या से प्रेम तो बहुत करते हैं परंतु धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ नहीं हैं। 2 संघाराम है जिनमें थोड़े से सन्यासी हीनयान संप्रदाय निवास करते हैं। कई मंदिर हैं जिसमें बहुसंख्यक विरुद्ध धर्मावलंबी रहते। यहाँ किसी का भी नाम नहीं है। वे थे कौन यह पता नहीं चल सकता है। राजधानी के दक्षिण पश्चिम चंपक बाग में स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है। यद्यपि इसकी नींव भूमि में धंस गई है तो भी 10 फुट से अधिक ऊंचा है। इस स्थान पर तथागत भगवान ने विरोधियों को परास्त किया था। इसी के निकट ही बुद्धदेव के नख और बालों सहित एक स्तूप तथा एक स्थान जहां पर गतचारा बुद्ध बैठते और चलते थे बना हुआ है। इस अंतिम स्तूप के निकट ही एक प्राचीन सघाराम है। इस स्थान पर देव बोधिसत्व पुल्यम नामक ग्रंथ में हीनयान संप्रदाय के सिद्धांतों का खंडन करके विरोधियों का मुख बंद किया था। द बुद्धिस्ट दक्षिण भारत का निवासी था और वहीं से संघाराम में आया हुआ था। यहाँ एक ही ब्राह्मण भी निवास करता था। यह ब्राह्मण विवाद करने और तर्क शास्त्र में बड़ा निपुण और प्रसिद्ध था। उसका ढंग था कि विरोधियों किशन खा के अर्थ पर लक्ष्य करके उसी को कितनी ही बार फिर बदलकर इस तरह के प्रश्न उत्तर करता कि विरोधी बेचारा चुप हो जाता। देव की सूक्ष्म बुद्धिमता का जब उसने हाल सुना तब उसकी इच्छा हुई कि इसका भी अपने शब्द जाल में फंसकर प्राप्त करें। इसलिए इसके निकट आकर पूछा, कृपा करके बताइए आपका नाम क्या है। देव ने उत्तर दिया, लोग मुझको देव कहते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, देव कौन? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, मैं यह क्या है? देव ने उत्तर दिया, तुम। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि तुम की यह क्या है? देव ने कहा, देव। ब्राह्मण ने पूछा, देव कौन है? उसने कहा, मैं। ब्राह्मण ने पूछा, मैं कौन? उसने उत्तर दिया, कुत्ता। ब्राह्मण ने फिर पूछा, कुत्ता कौन है? देव ने कहा, तुम। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन है? देव ने उत्तर दिया, देव। इस प्रकार बातचीत होते हुए जब तक अंत में मिला तब ब्राह्मण समझ गया कि यह सारा असाधारण बुद्धि का मनुष्य है तथा उस दिन से उसकी बड़ी प्रतिष्ठा करने लगा। नगर के भीतर एक देव मंदिर बहुत ही सुसज्जित और सुंदर है तथा इसके अद्भुत चमत्कारों की प्रसिद्धि है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर सब प्रकार के प्राणी को धम्म का फल प्राप्त होता है। लोगों का कहना है इस मंदिर में कोई 1 पैसा दान करता है तो उसका पुण्य दूसरों स्थानों पर 1000 अशर्फी दान करने से भी अधिक मंदिर में होता है। इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य अपने जीवन को तू समझकर इस मंदिर में प्राण त्याग करे तो स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए उसका जन्म स्वर्ग में होता है। मंदिर में सभा मंडप के सामने एक बड़ा भारी वृक्ष है जिसकी डालियां उतनी दूर दूर तक फैली हुई है जिसकी बहुत सघन छाया रहती है। किसी समय यहाँ मांसभक्षी राक्षस रहता था जो मनुष्य को शरीरों को जो यहाँ पर आत्मदाह करने वालों के तन को खाया करता था। इसी कारण वृक्ष के दाहिने बाएं और हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। जो मनुष्य इस मंदिर में आता है उसको हड्डियों के ढेर को देखकर मनुष्य शरीर का अंतिम परिणाम विदित हो जाता है और वह अपने जीवन को धिक्कार कर प्राण विसर्जन कर देता है। जो लोग यहाँ पर आत्मघात करना चाहते हैं उनको जिस प्रकार से लोगों सहायता मिलती है उसी प्रकार जो लोग पहले से आत्मघात करके प्रेत हो चुके हैं वह भी खूब बुलावा देते हैं और यही कारण है कि यह हत्यारिन प्रथा प्रारंभिक काल से लेकर अब तक बराबर चली आ रही है। यह सब वेंसांग की पुस्तक से जो ठाकुर प्रसाद शर्मा जी में अनुवाद की है वहां से इसे लिया गया है। इसे लिखने का प्रयोजन किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका कारण यह है कि एक दिन मैंने अपनी टाइमलाइन पर बौद्ध कालीन एक प्रतिमा को डाल दिया। जय भीम का नारा लगाने वाले जो नमो बुद्धाय भी बोलते हैं उन्होंने उस पर बहुत ही अभद्र और भाषा का प्रयोग किया। साथ में बात करने पर उसने बोला कि बौद्ध धर्म तो हमारा धर्म है। मैं उस वर्ग से भी एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को मानना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। चाहे
बुद्ध हुए या रैदास हुए नानक देव हुए, यह सब लोग साधना के द्वारा ही बुद्ध बने, महावीर बने और लोगों को भी उपदेश दिया। कोई भी व्यक्ति केवल पुस्तक पढ़ लेने से या राजनीति में करने से बुद्ध नहीं बन सकता। इसलिए नारेबाजी छोड़कर अपने को साधना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि जब बुद्ध न थे, उन्होंने बुद्ध बनने के लिए किसकी साधना पद्धति अपनाई थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।